सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, क्या हमारी संस्कृति अहिंसावादी रही है? क्या यह भारत को कमजोर करने की साजिश है या प्रोपेगेंडा है? कोई भी संस्कृति, कोई भी सभ्यता दुनिया में अहिंसावादी नहीं हो सकती। कोई भी संस्कृति, सभ्यता टिकती ही है संघर्ष से। उसे संघर्ष तो करना ही पड़ता है, युद्ध तो लड़ना ही पड़ता है। पग पग पर युद्ध हैं। तो हमारी संस्कृति भी, हमारी या किसी की भी संस्कृति, पूरे दुनिया की किसी भी संस्कृति को युद्ध अवश्य लड़ना पड़ा है। कोई संस्कृति ऐसी नहीं है जहां युद्ध न हुए हों, क्योंकि आपको टिके रहना है तो युद्ध लड़ते रहना है सतत। आपको मौसम से भी लड़ना है, आपको जीवाणुओं से भी लड़ना है, पशु पक्षियों से भी लड़ना है, आपको ग्रह नक्षत्र उल्का पिंड इन सबसे लड़ना है, मानवों से भी लड़ना है, दानवों से भी लड़ना है, हर तरीके से लड़ना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बिल्कुल ही लड़ना छोड़ देंगे। बिल्कुल लड़ना छोड़ देंगे तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, निसंदेह समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी देश नहीं रहा है, कोई सभ्यता नहीं रही है, कोई संस्कृति नहीं रही है जहां युद्ध ना हो गया हो, जहां युद्ध ना हो रहे हो। हमारी जो संस्कृति रही है उसमें आप देखेंगे जितने देवी देवता रहे हैं, सबके हाथ में हथियार रहे, अस्त्र शस्त्र रहे। आप पुराने से पुराने चले जाइए, मोहनजोदड़ो के समय चले जाइए, सिंधु सभ्यता में चले जाइए, उसमें वहां भी चले जाएंगे तो वहां भी जो सील मिल रहे हैं उसमें हथियारों का वो मिल रहा है, लड़ते हुए भी सीन मिल रहे हैं। तो सारे अस्त्र शस्त्र भी मिल रहे हैं, युद्धों के वृतांत है। तो युद्ध तो करने ही पड़ते हैं, समाज को भी, परिवार को भी, व्यक्ति को भी, देश को भी, सभ्यता को भी, विश्व को भी युद्ध तो करने पड़ेंगे। अब प्रश्न उठता है कि हमारा आदर्श क्या है? तो आदर्श तो जो है वह तो अहिंसा है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु आपको शरीर को बचाना है, मन को बचाना है, तो युद्ध तो करने पड़ेंगे। लेकिन जब युद्ध एकदम पूर्ण रूप से, युद्ध से उपरांत जब आप हो जाते हैं तो आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं, और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं तब जो है आप जो करते हैं वही अहिंसा है। तब आप युद्ध भी करते हैं तो अहिंसा है, क्योंकि मन में कोई विरोध नहीं होता। जो स्वतः स्फूर्त प्रेरणा है उसी को होने दिया जाता है, और कहीं पर कोई दूजा बोध नहीं होता। तो जो भी प्रेरणा हुई वो उसने किया, उसका कोई विरोध भी नहीं है। विरोध से भी विरोध नहीं है, और विरोध से भी विरोध नहीं है। तो यह काफी ऊंची अवस्था होती है। अगर आप रामायण देखें, महाभारत देखें, कोई भी पुराण देखें, तो युद्ध के वृतांत सभी में मिलेंगे। कोई भी ऐसा उदाहरण ही आपको नहीं मिलेगा जो कि शुद्ध अहिंसावादी हो, ऐसा कोई नहीं। उदाहरण के लिए महावीर को ही ले लें, जो कि अहिंसक माने जाते हैं। तो क्या उनकी तरफ से हिंसा नहीं हो रही थी? हिंसा तो हो ही रही थी। इस सांस के जरिए लाखों जीवाणु मारे जा रहे हैं,
भोजन के जरिए, पानी के जरिए लाखों जीवाणु मारे जा रहे हैं। हम लोग के मुंह में बैक्टीरिया ही कितने कितने होते हैं, करोड़ों करोड़ों होते हैं। गट बैक्टीरिया होते हैं, कितने होते हैं। पूरे शरीर में हम लोग का बैक्टीरिया और वायरस और फंगस भरा हुआ है, तो आप उसे युद्ध तो कर ही रहे हैं। उसके बाद फिर क्या, उन्होंने अपने पीछे की जो विचारधारा थी उसके विरुद्ध में नहीं बोला, या उस समय की जो विचारधारा थी प्रचलित, तो उसके विरुद्ध में नहीं बोला, तो कहीं ना कहीं विवाद तो हुआ ना। और विवाद क्या है, वह भी एक तरह की हिंसा ही तो है, वैचारिक हिंसा है। तो चाहे महावीर रहे, चाहे बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि बहुत अहिंसक थे, तो उन्होंने भी तो हिंसा की, उन्होंने भी लगातार युद्ध किए, वैचारिक युद्ध किए, लेकिन युद्ध तो हुआ ही। अब ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हैं तो वह भी तो एक युद्ध है। तो अहिंसा की जो परिभाषा है वह सब लोग अपने अपने हिसाब से रखते हैं कि अहिंसा की क्या परिभाषा है, हिंसा की क्या परिभाषा है, तो वहां परिभाषा को बदल देते हैं। लेकिन हिंसा का मतलब होता अगर हुआ कि किसी को तकलीफ पहुंचाना हिंसा है, तो फिर ऐसा कौन है जो किसी को दुख नहीं पहुंचाता? ऐसा कोई नहीं है। हमारी वाणी से, हमारे कर्म से, हमारे विचार से, हमारे शरीर से कुछ न कुछ तो ऐसा होता ही है जिससे किसी न किसी को दुख पहुंचता है, वेदना पहुंचती है। तो ये हिंसा तो हो नहीं होना। बिना हिंसा के ये अस्तित्व, बिना हिंसा के ये अस्तित्व संभव ही नहीं है। आप अपने इर्द गिर्द कहीं भी देख लीजिए, तो यहाँ सभी देखेंगे वनस्पतियां तक संघर्षरत है। तो संघर्ष का जो है यह तो अस्तित्व का नियम ही है। हिंसा इस अस्तित्व का नियम ही है, हमारा और आपका चुनाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव करके इसे समाप्त कर दें, समाप्त तो नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक भी ऐसा एग्जाम्पल ही नहीं ला सकते, ना ऐसे कंडीशन ला सकते हैं। हम सिर्फ उसकी परिभाषा को बदल देते हैं। हम उस संघर्ष को दूसरा नाम दे देते हैं, ये बात अलग है। क्योंकि जब व्यक्ति जीवित है तो संघर्ष करेगा, यहाँ तक कि मरने के बाद भी संघर्ष होते हैं उसके शरीर से। मरते समय संघर्ष होते हैं, जीते समय संघर्ष होते हैं। देखिए, आदमी भूख के लिए संघर्ष कर रहा है कि भोजन मिल जाए, प्यास के लिए संघर्ष कर रहा है, पानी मिल जाए। कौन नहीं पानी पीने के लिए संघर्ष कर रहा है, कौन नहीं पानी पीना चाहता है? पानी की कमी पड़ जाएगी तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। जितनी कमी होगी, जो मुख्य जरूरतें हैं जीवन की, उतना ही संघर्ष तेज हो जाएगा। जितनी इच्छाएं बलवती होगी उतना ही संघर्ष तेज हो जाएगा। तो जरूरतों के लिए तो सबको संघर्ष करना पड़ता है, इच्छाओं के लिए तो मान लीजिए कि कोई त्याग भी कर सकता है। ऐशो आराम की चीजों का तो कुछ लोग त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत की चीजों का त्याग आप कैसे कर सकते हैं? अब तो शुद्ध वायु के लिए भी संघर्ष हो रहा है, उसके लिए भी युद्ध हो रहे हैं, उसके लिए भी टैक्स लगाए जा रहे हैं कि वनस्पतियां जो हैं सही रहें, फॉरेस्ट कवर जो है ज्यादा रहे, तो कंपनियों पर टैक्स लगाया जा रहा है, लोगों पर टैक्स लगाया जा रहा है, सरकारों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। सरकारों को अब देना है, तो जो वर्ल्ड फोरम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट का, तो वो तो ऐसे टैक्स लगा रहा है। तो संघर्ष तो आपको करना है ना, तो हिंसा तो वहां पर होगी। तो आप यूं ही नहीं दे सकते, जो जरूरत की चीजें हैं वहां पर संघर्ष होगा तो वहां हिंसा होगी, कंपटीशन होगा। और जब कंपटीशन होगा तो कोई उसमें बीस पड़ेगा, तो 19 वाले के खिलाफ में वो हिंसा हो गई। और जहां तक इसकी बात है कि क्या ये साजिश है, हाँ ये साजिश है, बात सच है।
क्योंकि जब हम अहिंसावादी होने की बात करते हैं, सहिष्णु होने की बात करते हैं, तो एक सीमा पर तो ठीक है, लेकिन जब ये इसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो क्या होता है कि हम कायर हो जाते हैं। तो हिंदुओं को कायर बनाने की यहाँ पर जो है प्लानिंग चल रही है, ताकि ये लड़े नहीं, इनके ऊपर कोई भी अनर्गल कानून अगर थोप दें तो ये लोग स्वीकार कर लें, ये विरोध न करें। इनके ऊपर कुछ भी अन्यायपूर्ण कुछ भी इनके ऊपर बर्ताव किया जाए तो उसको ये स्वीकार कर लें, क्योंकि तब अगर स्वीकार करने लगेंगे तो फिर कहें हाँ हाँ बहुत अच्छा, तुम तो अहिंसावादी हो, मतलब कि तुम बेकार हो और तुम कमजोर हो, कायर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, हम लोग जो चाहेंगे सो करते रहेंगे। और अगर आप प्रतिरोध करेंगे, प्रतिकार करेंगे, कहेंगे अरे तुम तो हिंसावादी हो, तुम तो हिंसक हो गए। तो ऐसा कहा करके हिंसा को जो है हाई फिलॉसफी दिखलाना चाहते हैं। हर परिस्थिति के लिए अलग अलग फिलॉसफी काम करती है। हर फिलॉसफी जो है किसी विशेष परिस्थिति में ही लागू होती है। एक फिलॉसफी हर समय हर जगह लागू नहीं हो पाएगी। तो यह ध्यान रखने की बात है। तो कहीं पर अहिंसा ही काम की चीज है तो कहीं पर हिंसा काम की चीज है। और समाज में सद्व्यवहार बना रहे ये सब तो अच्छा है, लेकिन जब भी कोई गलत चीज होती हो तो प्रतिकार करना वहां सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रतिकार नहीं करने पर वो गलत चीजें थोपी जाती हैं और फिर वो आमंत्रित करती हैं कि और बड़ी गलत चीज थोपी जाए और अत्याचार और शोषण हो, ये होता है। तो शोषण करने वाला ही जिम्मेवार नहीं होता है, शोषण सहने वाला भी उतना ही जिम्मेवार होता है। इसीलिए प्रतिकार होना बहुत जरूरी है। वहां पर जो है ना अहिंसा जो है उसका परित्याग करके हिंसा का साथ देना चाहिए, और वहां पर हिंसा ही जो है अहिंसा हो जाती है। अन्याय के विरुद्ध में जो हिंसा है वह धर्म है। अन्याय के विरुद्ध में हिंसा अवश्य ही होनी चाहिए। जितने भी हम लोग के अवतार हुए हैं उन लोगों ने तो यही दिखाया। जहां भी किसी ने अन्याय पूर्ण बर्ताव किया, धर्म करने की कोशिश की, वहां पर जो है उसके साथ युद्ध हुआ और उसको हराया गया। तो इसीलिए ये जो प्रोपेगेंडा है, साजिश है, वामपंथियों की साजिश है, यह जो है सनातन विरोधियों की साजिश है। तो इस साजिश में आप न फंसे। और हमारे जो साधु संत हैं वे भी जो हैं, अब देखेंगे, वे कथा सुनाते हैं तो वही सब कथा सुनाते हैं, लीला सब सुनाते हैं, जिसमें कि जो है रास लीला चल रही है, यानी जिससे कि व्यक्ति और कमजोर और शिथिल हो जाए, उस तरह की लीलाओं का वर्णन करते हैं। युद्ध की लीला जो है वह जरूरी है। किसी भी सभ्यता संस्कृति को सबसे पहले है युद्ध की लीला। जब शत्रु नहीं है, जब अत्याचार नहीं हो रहा है, जब शोषण नहीं हो रहा है, जब कानून अच्छे हो चुके हैं, समाज में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस तरह का जो है किसी के ऊपर जो है अत्याचार कर रहा है, उस समय जो है अहिंसा का रास्ता सही है। उस समय अहिंसा ही सही है। तो परिस्थिति के हिसाब से हिंसा और अहिंसा होगी। तो उस किसमें क्या धर्म है ये समझ लेना चाहिए, और ये प्रोपेगेंडा, इस साजिश को समझना चाहिए। तो हर समय जो है अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार है सदैव। नहीं तो क्या होता है कि आमंत्रित आप करते हैं, अगर आप निरीह हैं तो आप आमंत्रित करते हैं किसी मजबूत आदमी को कि आपके ऊपर अत्याचार करे। अगर आप सजग रहेंगे, सबल रहेंगे, मजबूत रहेंगे और सदैव तत्पर रहेंगे कि अगर कुछ किया तो हम तुम्हारे को ऐसा कर देंगे, तो अगर उसके भीतर में आपका शोषण करने की इच्छा अगर कभी आ भी गई तो खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में। जब आपका प्रचंड रूप देखेगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए सदैव मासूम सा चेहरा ही काफी नहीं, भयानक रूप दिखलाना पड़ता है। जो डोढ़ा सांप होता है जिसमें विष नहीं होता है वो भी खूब अपना पोजीशन ले लेता है,
ताकि आप डर करके उसके ऊपर हमला ना करें और इस तरह से वो जान बचा लेता है। तो जान तो तभी बचती है जब आप हिंसक होते हैं, और अगर आप सीधा सीधा सरल होंगे तो सीधे बांस को तो काट दिया जाता है। सीधा सरल होंगे तो कोई भी आपको लूट लेगा, मार देगा, आपके परिवार को मार देगा, आपकी संपत्ति छीन लेगा, आपकी जमीन जायदाद सब छीन ली जाएगी। तो सीधा मत बनिए। सीधा बनने से आप टिक नहीं पाएंगे समाज में। सीधे आदमी की बहुत दुर्गति होती है, महान दुर्गति होती है। तो भले की वासना मत पालिए, अहिंसक होने की वासना मत पालिए। अहिंसक होइए लेकिन वासना मत पालिए। यह मत सोचिए कि मुझे हर स्थिति में अहिंसक रहना है। नहीं, परिस्थितियां बदलती हैं तो सिद्धांत भी बदलते हैं, व्यवहार बदलेंगे, विचार बदलेंगे, भाव बदलेंगे, कर्म बदलेगा, सब बदलेगा। ये नियम फिक्स नहीं है कि हम कोई समय यही सही व्यवहार करना है। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो परिस्थिति के हिसाब से व्यवहार सीखिए, और अहिंसक होकर के मरने से अच्छा है हिंसक होकर के बचे रहना। हरिओम।